Welcome viewers. So as you know that we are going with the chapter number 10 vector algebra of class 12th mathematics. So in this video lesson I am going to explain about the exercise 10.5 from NCERT. That is the topic is the scalar triple product. देखिए ये एक्सरसाइज वैसे जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल नहीं है, मतलब कि चैप्टर के साथ नहीं है, बट दिस इज अ सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज. बट ये जो टॉपिक है आपका सिलेबस में मेंशन है, तो हमें ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो है आपके जो लास्ट पे सप्लीमेंट्री वाला पार्ट गिवन है उसमें गिवन है, बट वी हैव टू डू बिकॉज ये टॉपिक जो है वो आपका सिलेबस में मेंशन है, तो इसलिए करना पड़ेगा हमें. सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि लेट A vector, B vector and C vector are three vectors. अगर मान लीजिए मेरे पास ये कोई तीन वेक्टर है, ठीक है, तो then A vector dot B vector cross C vector is called scalar triple product. सबसे पहले तो ये देखिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या, कि अगर मेरे पास मान लीजिए तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए बी सी, और कुछ अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि ए वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ इसका बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और उसके बाद हमने क्या करना है, ए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करना है. डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट वो इकट्ठे आ गया, ठीक है, कॉम्बिनेशन में आ गया. तो अब इसको हम बोलेंगे कि इस टाइप इसको सॉल्व करने का, इसका आंसर, इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के, इसको हम बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो देखो स्केलर ही है ये कि बी और सी वेक्टर को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऑफ कोर्स वो एक वेक्टर आएगा, ठीक है. फिर एक वेक्टर ए वेक्टर भी है, इन दोनों को मान लो क्रॉस प्रोडक्ट करके कोई डी वेक्टर आ रहा है, ए वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है. तो वो मेरे पास आंसर क्या आएगा, स्केलर. सबसे पहली बात, ये वेक्टर क्या है हमारे पास, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है. अब देखिए इसका एक सिग्निफिकेंस हम पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे कि हमने बाकी सबकी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की उनकी भी एक्सप्लेनेशन की है, तो इसकी भी कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस इसका यही है it is used to find volume of parallelopiped. पैरेललोपाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं. अब देखिए पैरेललोपाइड पहले तो होता क्या है उसको आपको समझिए. देखिए मेरे पास मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, कुछ इस शेप का पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं सम हाइट पे, parallelogram is when the parallelogram is extended to some height, ठीक है जी. अगर आपके पास कुछ इस तरीके की शेप बन जाती है, when the parallelogram एक मैंने बनाया उसको एक्सटेंड कर दिया to some height, तो ऐसी शेप अगर जो मेरे पास एक क्यूबॉइड टाइप की जो शेप बन के आती है उसको हम बोलते हैं पैरेललोपाइड, ठीक है. उसका जो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए वी विल फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है. इट इज वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस. देखिए इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम. मान लीजिए मेरे पास तीन वेक्टर है, हमने कोई तीन वेक्टर, ये जो है ना ए बी सी तीन वेक्टर, हमने एक ही पॉइंट से ले हैं, एक ही पॉइंट से तीन वेक्टर जा रहे हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि ए वेक्टर जो है इसको मैं ए वेक्टर ले लूँ, इसको बी वेक्टर ले लूँ और इसको मैं ले लूँ सी वेक्टर, ठीक है. देन A vector dot B cross C gives the volume of parallelepiped, ठीक है. और अगर मैं इसी पैरेललोग्राम की बात करूं, बेस वाले पैरेललोग्राम की बात करूं, अगर मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकालने की कोशिश करूं तो एरिया क्या आएगा, B क्रॉस C, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ही होता है ना, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ एक ले लो तो B क्रॉस C आएगा उसका एरिया, ठीक है. तो अब प्रूफ कैसे करना हम इसका, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे इसको कि अब वॉल्यूम जो है पैरेललोपाइड का हम कैसे निकालेंगे. वॉल्यूम्स कुछ इस तरीके से आता है कि ये जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर, जब हम एरिया को उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वो आ जाता है, वॉल्यूम बन जाता है. तो एरिया मेरे पास है बी क्रॉस सी,
ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ले लो क्योंकि हमने पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है वॉल्यूम, तो इसके लिए वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है। अब हाइट है यहाँ पर ये वाली ए वेक्टर, यानी कि मुझे निकालना है कि जब हाइट मेरे पास आएगी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए वेक्टर, जब इस पे बी क्रॉस सी वेक्टर की डायरेक्शन पे, ये इसकी डायरेक्शन है, बी वेक्टर और सी वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन इज इक्वल टू हाइट ऑफ पैनोपाइट, ठीक है। और प्रोजेक्शन में कैसे निकाल सकती हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हमने किया हुआ फॉर्मूला, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ थोड़ा सा। प्रोजेक्शन देखिए ए वेक्टर का बी क्रॉस सी पे निकालना, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि ए वेक्टर है डॉट, अगर इसके ऊपर इसका प्रोजेक्शन निकालना है यानी कि बी क्रॉस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, जैसे मैंने निकालना था ए वेक्टर का, अगर मुझे बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना तो उसका फॉर्मूला होता था ए वेक्टर डॉट बी कैप, यूनिट वेक्टर इसका, और मैं इसको ऐसे ले लेती थी बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस तरीके से ऐसे भी करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर था, इसको मैं ऐसे लूंगी कि इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यूनिट वेक्टर लिया मैंने, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया मैंने निकाला था यहां पर ये वाला बी क्रॉस सी, ठीक है। हाइट मैंने ये निकाली है ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये वाला तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा मेरे पास, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये ऐसे आएगा यहाँ पे कि ये वाला, और ये क्या है, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। So in this way we can find out the volume of the parallelogram. Scalar triple product is used to find out the volume of the parallelopiped. So next हम इसकी properties और कुछ observation के बारे में पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ठीक है। कि जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की भी डिराइव्ड रिजल्ट्स और इसकी प्रॉपर्टीज पे पढ़ा था ना, ठीक है। इसी तरीके से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस टेक कि ये जो तीन वेक्टर है ए बी सी वेक्टर, मैंने इसको इनके कंपोनेंट फॉर्म में ले लिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी, मैंने बोला कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, पर इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब इसको इवैल्यूएट किस तरीके से करना है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। सबसे पहले तो हम बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए बी क्रॉस सी कैसे आएगा, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी यानी कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आपको पता है कि यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो। बी और सी इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, स्केलर कंपोनेंट्स b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व कीजिए, आई कैप यहाँ पे आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, आई फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करेंगे, i2 आई b2 c3 माइनस c2 b3, ठीक है। आगे यहाँ पे मैं प्लस जे ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ले लिया, अभी ये कैंसिल होगा यहाँ पे, इसको पहले ले लूँ मैं क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव जे लिया, ठीक है। c1 b3 माइनस b1 c3 प्लस के b1 c3 b1 c2, ये है ना b1 c2 माइनस c1 b2, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास बी क्रॉस सी। अगर मुझे इसको ए के साथ इसका करना है, ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट देखिए कैसे आएगा। आपको पता है कि ये ए वाला कंपोनेंट अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूं तो ये आई वाले कंपोनेंट आई क्या आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगी तो वो 1 आएगा। अगर यही वाला कंपोनेंट यानी कि a1 आई अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि a डॉट आई कैप, आई डॉट जे कैप है ना, आई डॉट जे कैप, तो वो तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आई डॉट के साथ करूंगी तो वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमने आई वाले आई के साथ करने ताकि वो 1 आए, उसके बाद ये वाले जे और जे के साथ के वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा a1
B2 C3 minus C2 B3 plus J cap C1 B3 minus B1 C3 plus K cap B1 C2 minus C1 B2। क्या इसको हम ना इजी जो है इजी वे से हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इस तरीके से लिखेंगे इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जब भी अब आपको ये दिस इज अ बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ बेसिक सोल्यूशन ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। आप क्या करेंगे, जब भी अब आपको आए कि ये स्केलर प्रोडक्ट गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीन वेक्टर गिवन है, ठीक है, जिनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करके दिखाओ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, सिंपली ए बी और सी के कंपोनेंट्स को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है, किसी भी रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर दो, किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड करके आप इसका रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है। और रिजल्ट ये आया कहाँ से, ये आपको बताना जरूरी था कि मैं इसको आप डायरेक्ट भी बता सकती थी कि आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर ये आपको बताना जरूरी था कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए कि आया कहाँ से, ठीक है। सो इन दिस वे you can solve the questions of the scalar triple product. Next property or next derived result is that the cyclic permutation of the three vectors does not change the value of the scalar triple product. Cyclic permutation अब क्या मीनिंग है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि a डॉट b क्रॉस, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख लेते हैं a b और c, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा भी लिखा हो तो हम इसको भी कहेंगे कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। साइक्लिक परम्यूटेशन का मतलब है कि अगर मैं a की जगह पे b लिख दूं, b की जगह पे c लिख दूं और c की जगह पे a लिख दूं, मतलब साइकिल बना के a की जगह पे ये, इसकी जगह पे अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, तब भी इसका जो रिजल्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं बताती हूँ कि अगर a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर है, अगर मैं लिख दूं कि मैं b पहले यहाँ पे ले लूं, a b c है, तो b से स्टार्ट कर दूं, b वेक्टर c वेक्टर a वेक्टर, ठीक है। ऑर्डर में लेना, आप ऐसे नहीं कर सकते कि b यहाँ पे ले लो a यहाँ पे ले लो, और ऑर्डर में लेना है, a b c है, यहाँ पे आगे b c a, साइकिल में लेना है आपने, ठीक है। अब b से स्टार्ट किया था, नेक्स्ट क्या लेंगे आप, c वेक्टर, फिर आगे a वेक्टर, फिर आगे b वेक्टर। ये तीनों जो है, इन तीनों का रिजल्ट जो है वो सेम है, हम इनको एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चंस करेंगे कहीं पे भी आपको कुछ इस तरीके का आ जाए, आप उसकी जगह पे ABC भी लिख सकते हैं, CA भी आ जाए तो आप फिर भी ABC लिख सकते हैं, बिकॉज दीज थ्री आर द सेम, वो रिजल्ट पे या आंसर पे वो इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट हियर यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वी कैन चेंज डॉट प्रोडक्ट विद क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। वो कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, किस तरीके से, जैसे है a डॉट b क्रॉस c है, ठीक है। इसकी जगह पे डॉट की जगह पे क्रॉस और क्रॉस की जगह पे डॉट, किस तरीके से, देखिए अगर मैं लिख दूं कि b वेक्टर पहले लिख दिया और इसका डॉट प्रोडक्ट मैंने ले लिया a वेक्टर और c वेक्टर के साथ, ठीक है, ये और ये रिजल्ट दोनों ट्रू है, दोनों सेम है, एक जैसे ही है, ठीक है। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि c वेक्टर डॉट कौन सा रहेगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है, तो ये और ये तीनों जो है सेम है, मतलब ये तीनों हम एग्जिस्ट करते हैं, ये तीनों वी कैन चेंज द डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट, हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट सिक्स्थ वन आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखो सिक्स्थ मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ कि जैसे कि ए बी सी, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैंने इसको अगर इंटरचेंज करना है ए बी सी, अगर साइकिल के अकॉर्डिंग मैं इंटरचेंज करूँ तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों का रिजल्ट सेम आता। साइकिल में करूँ तो ए बी सी है, अगर इसको मैं बी सी ए करूँ तो ये सेम रहेगा, सी ए बी करूँ तो भी सेम रहेगा। और बट अबाउट अगर इसको मैं साइकिल में चेंज ना करूँ, यानी कि ऑर्डर में चेंज ना करूँ, तो जैसे ऑर्डर में चेंज ना करूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ कि बी पहले ले लूँ और ए बाद में ले लूँ, तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूँ, तो अगर आपने इसको विदाउट एनी ऑर्डर अगर चेंज करना है तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, दिस इज वन ऑफ द रूल, ये आपको लगाना पड़ेगा अगर आपको ऑर्डर में नहीं करना है तो। यानी कि अगर एक ऐसे लेना हो, मान लो आपको लेना हो अगर
ए वेक्टर, सी वेक्टर और बी वेक्टर। अगर कुछ ऐसा आया आपके पास, आपने क्या किया, ए के बाद सी ले लिया, सी के बाद फिर बी ले लिया, आपने इसका ऑर्डर सीरियल ऑर्डर में नहीं रखा, इसको साइकिल में, अब इसको इंटरचेंज नहीं किया, तो फिर क्या करोगे, फिर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन वी डू द लॉट ऑफ क्वेश्चंस ना, एग्जांपल्स करेंगे तो आपको इसको ज्यादा क्लियर हो पाएगा इसके साथ। ठीक है जी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट अबाउट कि अगर यहाँ पे आए ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन तीनों का अगर हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना, यानी कि मेरे पास अभी तीन वेक्टर डिफरेंट तीन वेक्टर नहीं है, अगर ए और ए यहाँ पे सेम है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे आएगा। देखिए हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको क्रॉस प्रोडक्ट के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट और ए अंदर चला गया बी बाहर आ गया, इसको मैं इस तरीके से चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बी वेक्टर। अब मुझे बताओ ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है, सेम वेक्टर है, ए क्रॉस ए वो होता है 0, so this will become the 0। so यहाँ पे हमने याद रखना कि जब भी सेम वाले वेक्टर का हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना आ जाए, the result will be equal to 0। इसी तरीके से अगर आपको फाइंड करना आ जाए ए वेक्टर, बी वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है 0। ठीक है जी, तो आपको डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखिए कि बी वेक्टर और बी कोई भी दो सेम वेक्टर आ जाए, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू 0, ऑलवेज 0। नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोप्लानरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। कोप्लेनर कब कहेंगे, तीन वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। थ्री वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर वो कहते हैं कि कोई तीन वेक्टर जो भी हमें गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, तो इन तीनों वेक्टर्स को हम कोप्लेनर कब कहेंगे, जब ए डॉट बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट है वो मेरे पास क्या है 0 आ जाए। ठीक है, अगर इसका रिजल्ट 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, तीनों वेक्टर जो है वो क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब होता है कि वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर वो तीन वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था ना कुछ इस तरीके से, तीन वेक्टर्स मैंने बनाए थे यहाँ पर ऐसे, है ना, तो अगर ये तीन वेक्टर मैंने ऐसे बनाए थे, ए वेक्टर बी वेक्टर ये सी वेक्टर है ना, अगर ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते तो एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में है तो वो तो एरिया बन जाएगा, अगर एक ही प्लेन में है तो उसका तो वॉल्यूम होगा ही नहीं। ठीक है ना, बेसिकली ए डॉट बी क्रॉस सी क्या रिप्रेजेंट करता था कि वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइट, अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, वॉल्यूम 0 है। इस केस में वॉल्यूम 0 है, मतलब कोई भी इसका वॉल्यूम नहीं है, नो वॉल्यूम, इट इज ओनली अ प्लेन, सिर्फ एक प्लेन है। और प्लेन क्या क्या कह सकते हैं कि हम उसका एरिया हो सकता है, वॉल्यूम नहीं हो सकता, क्योंकि हाइट तो है ही नहीं, एक ही सिर्फ प्लेन है यहाँ पे। ठीक है जी, so next I'm going to discuss about the examples. Example number 1, that is from the NCERT based on the scalar triple product. इसमें हमें क्या गिवन है कि ए बी और सी वेक्टर्स गिवन है, हमें क्या निकालना है, फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, एक्चुअल में हमें ये निकालना है। तभी मैंने आपको बताया था कि इसको निकालने का हमें हमारे पास कौन सा मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट मेथड की हेल्प के साथ मैं इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूंगी। सिंपली आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ए के कॉम्पोनेंट्स 2 1 3, फिर बी के कॉम्पोनेंट्स 1 2 एंड 1, यहाँ पे फिर कॉम्पोनेंट्स 3 1 एंड 2। आपने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया ये इस तरीके से। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आपने सिंपली आपने क्या करना है, इसके कॉम्पोनेंट्स को इसका जो है यहाँ पर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर देना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस और मैं चेक करूँ। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट सिंपल डिटर्मिनेंट के मेथड के साथ सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर रही हूँ, इसको कर लीजिए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड। 2 यहाँ पे आएगा 4 -1, यहाँ पे -1 ये वाला, और ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा -2
-3 प्लस 3 और ये कैंसिल ही आएगा -1 -3 2 6। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 4 -1 -1 -2 -3 3 के साथ किया तो ये आएगा -1 -6। ठीक है, आगे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा 3 2 मल्टीप्लाई 3 6। ठीक है, -1 यहाँ पे क्या आएगा -5 प्लस 3 यहाँ पे आएगा -7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 + 5 माइनस ऑफ 21 तो ये आएगा 6 + 5 10 10 - 21 दैट इज इक्वल टू -10। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये इसका क्या है यहाँ पर सोल्यूशन। So in this way, by using the determinant method, आप क्या फाइंड कर सकते हैं A dot B cross C। It's very easy exercise, easy equations. You can directly apply the results to solve the examples of the problems. Next example में शो करना है कि show that the vectors A vector, B vector, C vector are coplanar। ठीक है, हमें तीन वेक्टर को कोप्लेनर शो करना। तो आपको मैंने कंडीशन बताई कि तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं। वो तभी होते हैं जब A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाए 0 आ जाए। अगर आ जाए देन आई कैन से दैट दीस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, तो ये तीन वेक्टर को सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करूंगी, वही डिटरमिनेंट मेथड के साथ 1 - 2 and 3 2 3 - 4 इसके कंपोनेंट्स लिख लीजिए 1 - 3 and 5। ठीक है जी, और अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, देखूंगी अगर ये 0 आ जाता है ठीक है तो ये कोप्लेनर है, अगर 0 नहीं आता तो ये कोप्लेनर नहीं है। तो मैं इसको फिर वही यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व करने लगी। ये मैंने इसके कंपोनेंट्स को यहाँ पे लिख लिया। इसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा, एक्सपैंडिंग विद द फर्स्ट रो। ठीक है, 1 ये और ये कैंसिल, ये क्या आएगा 3 5 are 15, ये आएगा -12 आ जाएगा तो -12 हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता है कि नेगेटिव टर्म लेते हैं यहाँ पे -2 है तो क्या आ जाएगा +2। आई होप दैट कि आप डिटरमिनेंट तो आप निकाल ही लेंगे। अभी -2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू -10, ये आएगा +4 3 और ये आएगा यहाँ पर 6 6 - 3। ठीक है जी, 15 - 12 दैट इज इक्वल टू 3 +2 ये पे आएगा -6 +3 और ये 3। ठीक है, 3 - 12 + 9 3 + 9 दैट इज इक्वल टू 12 12 - 12 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया मेरे पास इक्वल टू 0। तो हेंस ये हमें शो करना था कि अगर A डॉट B क्रॉस C तो यानी कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है देन वी कैन से दैट दीस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर आर कोप्लेनर। ठीक है, in this way you can solve the examples which is related to the coplanarity of the three vectors. Next, I am going to discuss about the next example. Show that the 4 points A, B, C, D with position vectors this position vector respectively are coplanar. देखो हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है, उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई 4 पॉइंट गिवन है इस तरह के ना A, B, C, D, उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। पोजीशन वेक्टर हमें हमेशा पता है कि कहाँ से होता है, ओरिजिन से लेके पॉइंट तक। तो देख लीजिए यहाँ पे मेरा कोई ओरिजिन है, मैं यहाँ पे ओरिजिन ले लेती हूँ। ठीक है, ओरिजिन से यहाँ पे एक वेक्टर है, फिर यहाँ पे एक वेक्टर है, फिर ओरिजिन से डी वेक्टर है, ओरिजिन से सी वेक्टर। ये यहाँ पे मुझे इस टाइप के गिवन है। ठीक है, ए वेक्टर ए तक का वेक्टर मुझे ये वाला गिवन है, बी तक का ये गिवन है, सी तक का डी, इससे रिस्पेक्टिवली गिवन है। ठीक है, हमें बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स है कोप्लेनर है, यानी कि एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने तीन वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन पढ़ी आपको, बताई मैंने आपको कि अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो वो तीनों वेक्टर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कोप्लेनर हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी यहाँ पे भी मैं इन्हीं वाली कंडीशन को यूज करूंगी कि देखिए ये फॉर द टाइम ये जो लाइंस है ना ये मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, हम सिंपल करते हैं, पोजीशन वेक्टर्स का मैंने बता दिया आपको, पर हम करते हैं सिंपल ये कि जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास हो A B C D। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करना है, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाले वेक्टर्स, एक ही यहां से मैं ऐसे लूंगी इसको, मैं यहां से मैंने एक वेक्टर लेना है। ठीक है, इस टाइप से मैं लेती हूँ A B एंड C, हम ऐसे लेते हैं ना वेक्टर्स, यहाँ पे A B वेक्टर, यहाँ से C वेक्टर, यहाँ पे D वेक्टर, इस टाइप से ऐसे लेंगे ये 4 पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे तो ये एक A B वेक्टर, A C वेक्टर एंड A D वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से हम लेंगे यहाँ पे
इनको कोप्लेनर शो करने के लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये क्या है, 0 है, ठीक है। तो अभी मुझे सबसे पहले इनको शो करने के लिए मुझे सबसे पहले तो ए बी निकालना पड़ेगा, फिर ए सी, फिर ए बी, क्योंकि ये मेरे पास ए बी बी सी सी डी ए नहीं गिवन, ये मेरे पास ए तक का पोजीशन वेक्टर गिवन है, यहाँ ये मेरे पास बी तक का पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो मुझे ए बी की लेंथ या इसका पूरा ये वाला चीज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने पहले भी कर चुके हैं, ए बी वेक्टर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे फाइंड करते हैं हम, ठीक है। तो इसको भी हम कुछ इसी तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या गिवन है, ये वाला माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये वाला 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ए बी की लेंथ आएगी, इसको सॉल्व करने पे आएगा मेरे पास माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। इसी तरीके से आप ए बी, फिर उसके बाद ए सी को हम सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इसको कर सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। इसको मैं लिख रही हूँ, सॉल्व करके आएगा यहाँ पे माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। फिर आपने फाइंड करना है ए डी, याद रखिए कि हमने सभी वेक्टर एक ही पॉइंट से लेने हैं, यही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की यही हमने डेफिनेशन की थी, यही हमने बनाया था फिगर वहां पे भी, ठीक है। तो आपने ऐसे ही करना है यहाँ पर भी। ए डी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। इसको आप भी ये कर सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कुछ इस तरीके से। अब मेरे पास ये तीनों वेक्टर्स आ चुके हैं, अब मैंने क्या निकालना है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वो मैंने देखना है कि अगर 0 आएगा तो ये कोप्लेनर है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ मैं तीनों का। तो लिखते हैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2, यहाँ पे इसके माइनस 1 4 and 3 माइनस 8 माइनस 1 और ये 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटर्मिनेंट मेथड के साथ। हाँ जी, कीजिए सॉल्व इसको यूजिंग फर्स्ट रो, माइनस 4 4 3 are 12 12 प्लस 3, आगे आएगा प्लस 6, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा माइनस 3 प्लस 24, ठीक है जी। यहाँ पर माइनस 2, यहाँ पे आएगा 1, ये हो जाएगा 4 8 जा 32, यहाँ पे आएगा प्लस 32, ठीक। माइनस 4, यहाँ पे आएगा 15 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 21, माइनस 2, यहाँ पे आएगा 33, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 15 दैट इज इक्वल टू 60 माइनस 60, ठीक है जी। आगे प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 126 माइनस 66, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आ रहा है 0 है मेरे पास। यहाँ पे 60 माइनस 60 माइनस 66 इक्वल टू माइनस 126 प्लस 126 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, यहाँ पे अभी 0। सो हम कह सकते हैं कि यस द 4 पॉइंट ABCD विद द पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस आर क्या है, वो कोप्लेनर है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल आप कर सकते हो, आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस गिवन है, सिमिलर वे से आप कर सकते हो कि आपने सिंपली क्या करना है कि आपने पोजीशन वेक्टर्स की हेल्प जो गिवन है उसकी हेल्प के साथ आपने ए बी ए सी और ए डी निकालना है। एक ही पॉइंट से जो पॉइंट निकल रहे हैं ना, 3 वेक्टर वो लेने हैं हमने एक ही पॉइंट से, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर्स की लेंथ निकालने के बाद, ये तीनों वेक्टर निकालने के बाद आपने सिंपली इसका ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना। अगर वो 0 आ रहा है तो दैट दे आर कोप्लेनर, अदरवाइज दे आर नॉट कोप्लेनर। अभी ये मेरे पास देखिए 3 वेक्टर्स हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्रूव दैट दीज 3 वेक्टर, इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ ABC के इक्वल है, ठीक है। अभी मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 3 वेक्टर्स मुझे गिवन है, सिंपली आई विल अप्लाई फॉर्मूला ऑफ A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। मुझे पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C के इक्वल होता है, ठीक। यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, A वेक्टर इसको ले लेते, ये B ले लेते, ये C ले लेते, तीसरा वेक्टर, यानी कि ऐसे A वेक्टर माइनस B वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट और इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट,
और इन दोनों की क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट को देखिए फाइंड आउट करने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बी वेक्टर सिंपली जैसे ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन बी वेक्टर का, अब सी ए वेक्टर के साथ, अब सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, आगे सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ। मैंने सिंपली इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि वो आप इसको डिटर्मिनेंट के साथ सॉल्व कर लीजिए, पर दिस वन इज अ गुड मेथड ये ऐसी टाइप की एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज हम इसमें कुछ अलग वाली प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट में की है ना, वो वाली प्रॉपर्टीज। तो आगे देखिए अब मेरे पास बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी, यहाँ पे ये जो सी क्रॉस सी होता है ये जीरो नहीं होता, ये हमें पता है कि सी क्रॉस सी क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ, डायरेक्टली रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि सी क्रॉस सी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अभी आगे हम इसको क्या करेंगे, अब ये तो सॉल्व हो गया, क्रॉस वाला प्रोडक्ट सॉल्व हो गया, अब मुझे ये डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यानी कि इस ब्रैकेट को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए वो कैसे कर रही हूँ मैं अभी मल्टीप्लाई, पहले ए को सारी ब्रैकेट के साथ, फिर बी को सारी ब्रैकेट के साथ, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, फिर ये वाला ए इसके साथ, ए डॉट बी क्रॉस ए, यानी कि अब ये ए वाला इसके साथ, ए डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, अब आगे इसको करेंगे बी को, यहां पर मेरे पास, अरे एक बात और गड़बड़ होगी थोड़ी सी, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में प्लस है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर है प्लस। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी गड़बड़ करी थी, यहाँ पे है प्लस। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पर प्लस है, स्टेटमेंट में प्लस था। ठीक है, आगे ए के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बी के साथ करेंगे प्लस बी डॉट इसके साथ बी क्रॉस सी। ठीक है, फिर बी वाला इसके साथ प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस लास्ट वाली ब्रैकेट के साथ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज। ए डॉट बी क्रॉस सी को कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी और सी, सिंपली मैंने आपको बोला कि इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर इसका मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट चेंज कर दूं, यानी कि एक और बात भी मैंने आपको बताई थी कि अगर इस टाइप में हमारे पास जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो तीनों वेक्टर डिफरेंट होने चाहिए, ए बी और सी डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो सेम आ रहे तो उसका रिजल्ट क्या होता था, जीरो। तो सिंपली मैं लिख सकती हूँ कि इस चीज का रिजल्ट जो है वो क्या है, जीरो, बिकॉज ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम आ रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या है, जीरो। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे जीरो है। ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के साथ इंटरचेंज कर लेते हुए, बी डॉट अगर ए क्रॉस ए लिखूं मैं, ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या होता है, जीरो। तो इस तरीके से ये पूरा रिजल्ट, ये वाली चीज क्या बन जाती है, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट में भी देखिए ए वेक्टर है, यहाँ पे भी ए वेक्टर है, ये पूरी टर्म में दो वेक्टर जो है वो इकट्ठे आ रहे हैं, एक ही बार में आ रहे हैं, तो इसका रिजल्ट भी जीरो। इसमें भी बी और बी आ रहा है, यानी कि ये भी जीरो। इसमें भी बी और बी, ये भी जीरो। ये क्या लिख सकती हूँ, आपको पता है कि बी सी ए साइक्लिक परम्यूटेशन है, यहाँ पे बी सी और ए, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, अब ये देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये क्या रहेगा यहाँ पे, ये वाला बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे। तो आपको पता है कि ये साइकिल में है, बी सी और ए बी सी और ये बी सी ए है। तो मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होती है, इसी के इक्वल होती है, सेम होती है, इसके रिजल्ट्स जो है वो सेम है। प्लस इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। आप ये रिजल्ट जो है ना, अभी मैंने जो आपको करवाया, आप उससे जाके चेक कर सकते हैं ये वाली चीज को। ये तीनों रिजल्ट जो है ये किसके इक्वल है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के ही इक्वल। तो ये आपसे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर।
तो ये हमने प्रूफ करना था, प्रूव्ड। ठीक है जी। मैंने आप इस एग्जाम्पल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने यूज की हैं जो मैंने क्या आपको एक्सप्लेनेशन में बताई थी, और उन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रूव दैट ये जो वेक्टर हमें गिवन है 1 2 3 वेक्टर हमें गिवन है, इसका स्केलर प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल है, इन चीजों के इक्वल है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले ये क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला a डॉट बी क्रॉस सी। ए वेक्टर यहाँ पे a वेक्टर ही है, ठीक है, बी वेक्टर भी b वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, ये वाला c डॉट c प्लस d के साथ। तीसरा वेक्टर ये वाला गिवन है ना हमें, तो इसके साथ लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी, और सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर प्लस b वेक्टर का इसके साथ प्रोडक्ट b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर। ठीक है, अब a डॉट प्रोडक्ट a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले a डॉट b क्रॉस c प्लस a डॉट b क्रॉस d। ठीक है, तो ये सिंपल लिख सकते हैं, एक डॉट b क्रॉस c, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a b और c ब्रैकेट में, ये भी a b और d है, तो ये इसको भी मैं ऐसे लिख लेती हूँ a वेक्टर b वेक्टर और d वेक्टर। यही हमने प्रूफ करना था एंड प्रूव्ड। इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आपके माइंड में बैठ जाएंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही इजी हो जाएंगे। इन दिस वे by using the similar examples you can solve the exercise questions very easily. You can solve the exercise questions. Thank you so much.